हेलो, हैप्पी न्यू ईयर एवरीवन। और नया साल आपको बहुत सारी खुशियां दे, आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो, सारे पेपर्स बोर्ड्स के बहुत अच्छे से क्लियर हो, सब कुछ आपको आता हो, अच्छे अच्छे मार्क्स आए, राइट। तो आते हैं इस क्वेश्चन पर जो कि हमें दिया हुआ है ट्राइंगल, सिमिलर ट्राइंगल्स का, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का है और ये एज एमसीक्यू और एक 3 मार्क का क्वेश्चन बनकर बिल्कुल आ सकता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है कि हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल गिवन है ना। उसमें हाइपोटेन्यूज छोड़कर बाकी दो साइड्स की लेंथ हमें दी हुई है 16 एंड 8। मतलब ये कुछ इस तरह से होगा, ये हमें दो ऐसे साइड्स दी हुई है, एक साइड है 8 सेंटीमीटर, राइट एंगल ट्राइंगल है, और एक साइड है 16 सेंटीमीटर। ट्राइंगल को मैंने नाम दे दिया एबीसी, राइट एंगल दैट बी। अब इस ट्राइंगल में ना हमने एक स्क्वायर इंस्क्राइब करना और वो लार्जेस्ट होना चाहिए और उसकी साइड निकालनी। तो लार्जेस्ट निकालने के लिए मुझे ट्राइंगल की इन परपेंडिकुलर साइड्स को एज साइड्स ऑफ स्क्वायर भी लेना होगा। तो कुछ इस तरह से वो हमारा ट्राइंगल बनेगा, मैंने उसे नाम दे दिया, स्क्वायर बनेगा, उसको नाम दे दिया पी क्यू आर। ठीक है, तो कुछ इस तरह से हमारा वो स्क्वायर बना इनसाइड द ट्राइंगल। अब मुझे इसकी लेंथ ऑफ साइड निकालनी, ठीक है। तो इसकी साइड के लिए मैं इसको ले लेती हूँ, लेट द साइड ऑफ द स्क्वायर बी x सेंटीमीटर। ये भी x सेंटीमीटर है, देखो ये भी x सेंटीमीटर है और ये भी x सेंटीमीटर है। ठीक है, अब क्या हुआ हमारा, ये जो है AP की लेंथ निकालेंगे और CR की लेंथ निकालेंगे। देखो मुझे क्या दिया हुआ है यहाँ पर, बड़ा ध्यान से हम देखते हैं कि जो BC की लेंथ है, बेस BC जो है दैट इज 16 सेंटीमीटर, जिसमें BR की लेंथ होगी x सेंटीमीटर और CR की लेंथ क्या हो जाएगी 16 माइनस x सेंटीमीटर। ऐसे ही पूरी AB की लेंथ को हमने माना 8 सेंटीमीटर, जिसमें BP की लेंथ है, क्योंकि स्क्वायर है तो ऑल साइड्स इक्वल हो जाएगी x, तो AP की लेंथ क्या हो जाएगी 8 माइनस x सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को स्टार्ट ही हम करेंगे कि गिवन ट्राइंगल है, हमें उसमें स्क्वायर इंस्क्राइब किया हुआ है, लेट द साइड ऑफ स्क्वायर, लेट द साइड ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू x सेंटीमीटर। उसके बाद हम बाकी साइड्स निकाल लेंगे, जैसे AP निकाला 8 माइनस x सेंटीमीटर, CR निकाला 16 माइनस x सेंटीमीटर। ऑफ कोर्स अगर MCQ आएगा तो हम उसको डिटेल में नहीं लिखेंगे। अब MCQ की फॉर्म में अगर क्वेश्चन आता है तो डायरेक्टली हम क्या करेंगे, आफ्टर वी राइट द लेंथ ऑफ AP एंड CR, तो आप देख सकते हो ट्राइंगल, देखो APQ सिमिलर है ट्राइंगल APQ, लिख रही हूँ ना, तो यहाँ से QRC भी राइट एंगल ट्राइंगल हो गया ना बच्चों, तो ये आ गया QRC के सिमिलर। बताने की तो जरूरत नहीं है ना, कोई कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए और ये राइट एंगल हो गया। ठीक है, तो ये हम अगर फुल फ्लेजेडली 3 मार्क्स में करेंगे तो लिखेंगे, वरना हमारे पास डायरेक्टली सिमिलैरिटी है ट्राइंगल्स की। अब ट्राइंगल्स की सिमिलैरिटी का मतलब साइड्स प्रोपोर्शनल होगी, तो कौन सी होगी, देखो AP अपॉन QR, 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस के अकॉर्डिंग लिखा हुआ है AP और QR एंड PQ एंड CR। मैं चाहूँ तो तीसरी साइड भी लिख सकती हूँ, बट आई सी कि मुझे हाइपोटेन्यूज का कोई काम नहीं है इसमें, AQ और QC मुझे कुछ नहीं करना है, तो मैं उसको नहीं लिख रही। अब यहीं पर हम अगर वैल्यूज पुट करते हैं, AP की वैल्यू क्या है 8 माइनस एक्स, QR की वैल्यू क्या है ये x, और यहाँ से PQ की वैल्यू क्या है, ये भी x है, और CR की वैल्यू क्या है 16 माइनस एक्स। तो x में देखो यहाँ से हमारे पास एक इक्वेशन बन जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई किया 8 माइनस एक्स इंटू 16 माइनस एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 128 माइनस 8x माइनस 16x प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। तो जो लग रही थी बनेगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो हमारे पास बिल्कुल एक लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में आ गई। 128 इक्वल्स टू 24x, x की वैल्यू 128/24, जिसको सॉल्व करोगे तो हमारे पास आ जाएगा 16/3 सेंटीमीटर। तो जो स्क्वायर है इसकी लार्जेस्ट साइड या लार्जेस्ट स्क्वायर है उसकी साइड जो होगी दैट विल बी 16/3 सेंटीमीटर इन दिस पर्टिकुलर ट्रायंगल। होप यू हैव अ नाइस टाइम एंड डू लेट मी इन द कमेंट्स आपको ये क्वेश्चन कैसा लगा, इफ यू अंडरस्टूड इट। और भी अगर आपके पास क्वेश्चंस हैं तो प्लीज डू पोस्ट देम, आई विल ट्राई सॉल्विंग देम, और मैं जरूर कोशिश करूंगी कि आपके हर एक कमेंट, आपके हर एक क्वेरी को आंसर करूं। बाय बाय, सी यू अगेन।